नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है? आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवारी। हमने किस्मत को बस में किया है। लेकिन आज बच्चों की मुट्ठी में और आंखों में क्या है? और अब उल्टा मोबाइल ने बच्चों को वश में कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बच्चों की हेल्थ और उनके फ्यूचर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। ये पूरी दुनिया में हुई बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज पर बेस्ड है और ये कोई फिक्शन या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और जानें कि हम कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर मोबाइल की वजह से खराब होने से बचा सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दुनिया में हर टेक्नोलॉजी में अच्छाई या बुराई दोनों हो सकती है। मोबाइल के केस में भी ऐसा ही है। मोबाइल ने हमारी लाइफ आसान तो बनाई है, लेकिन पूरी दुनिया में बच्चों पर मोबाइल के असर के बारे में बहुत सारी चौंकाने वाली रिसर्च और फैक्ट सामने आए हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, मतलब कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0। और 2 से 5 साल तक के बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी स्क्रीन, सारी स्क्रीन को मिला के। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन टच चाहिए, कोई मोबाइल या टीवी की स्क्रीन नहीं। 2024 में ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी ने भी खुद कहा कि 11 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। जियो भी मोबाइल कंपनी के इंडिया CEO मनु कुमार जैन ने बच्चों को मोबाइल देने से बिल्कुल साफ मना किया। उन्होंने कहा बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। और ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने तो 16 साल से छोटे बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने को बैन करने का लॉ तक बना दिया। लेकिन इस सब के बाद भी दिसंबर 2024 में एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक स्टडी ने बताया कि कैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स खुद ऑन एवरेज 5 घंटे और बच्चे 4 घंटे तक मोबाइल पर डेली बिता रहे हैं। साल 2023 में एक अमेरिकन रिसर्च एजेंसी की तरफ से आई एक रिपोर्ट ने भी बताया कि आजकल 8 से 12 साल तक के बच्चे दिन में 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे 1.5-2 साल से 5 साल तक के बच्चों को भी हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। और कितने बच्चे तो सुबह उठते ही मोबाइल, स्कूल से आते ही मोबाइल, खाने के साथ भी मोबाइल और सोने से पहले भी मोबाइल मांगते हैं। काफी सारे बच्चों को मोबाइल की लत लगती जा रही है। मोबाइल का बच्चों के दिमाग, सेहत और उनके डेवलपमेंट और फ्यूचर पर बहुत खराब असर हो सकता है। मोबाइल पर लगे रहना सिर्फ एक टाइम पास नहीं है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे हमको और हमारे बच्चों को चुपचाप खा रही है। याद है हमारे बचपन के वो दिन, कैसे हम लोग खेलते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। आज से 15-20 साल पहले तक भी बच्चों का दिन खेलने कूदने, दोस्तों से मिलने और कहानियों की किताबें पढ़ने में जाता था। लेकिन अब मोबाइल ने ये सब बदल दिया है। आज हर बच्चा 2 साल की उम्र से ही मोबाइल पर कार्टून या वीडियो देखने लगता है। 5 साल तक की एज आते आते उसको गेमिंग का चस्का लग जाता है और 10 साल तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग शुरू कर देता है। आजकल बहुत सारे बच्चे घंटों मोबाइल पर गेम्स, वीडियोस, रील्स या सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं। मोबाइल की बढ़ती इस लत के कारण बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो रहे हैं और बाहर खेलने से ज्यादा घर में बैठकर मोबाइल या टैबलेट पर लगे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से और घर पर बैठकर मोबाइल या टीवी देखकर खाते रहने से बहुत सारे बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, उनका वजन बढ़ता जा रहा है। ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से डिप्रेशन और गेमिंग से एग्रेसिव हो जाते हैं। स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। असली फ्रेंड से ज्यादा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वर्चुअल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहते हैं। रात में देर तक स्क्रीन देखने से उनकी नींद भी कम हो जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये डिजिटल एडवांसमेंट है या फिर बच्चों का ब्रेन डैमेज। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही मोबाइल के साथ नुकसान भी है और फायदे भी है। तो फायदे जैसे डिजिटल लर्निंग से बच्चे दुनिया भर की चीजें सीख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चे नई चीजें सीखते हैं और दुनिया से जुड़े रहते हैं। और गूगल बाबा तो है ही दुनिया भर की नॉलेज चुटकियों में लेने के लिए। वीडियो कॉल से बच्चे अपने दूर बैठे फैमिली मेंबर से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। लेकिन हर चीज लिमिट में ही ठीक होती है और किसी को भी पता ही नहीं चला कि कब ये मोबाइल और डिजिटल दुनिया चुपचाप से बच्चों की हेल्थ और फ्यूचर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। बच्चों पर मोबाइल के खराब असर को जान के पूरी दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बहुत सारे बिलियनियर्स और फेमस लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, टेनिस प्लेयर सरीना विलियम्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके बराक ओबामा, फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम, इंटरनेशनल सिंगर जेनिफर लोपेज, यूट्यूब की CEO सुजैन,
वेल्स कंट्री के राजा रानी प्रिंस विलियम और केट मिडलटन, इन लोगों ने भी अपने बच्चों को मोबाइल या टैबलेट यूज करने से बिल्कुल रोक दिया है, या फिर उनका मोबाइल और टैबलेट यूज करने का टाइम बहुत कम कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स को छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना और बच्चों का मोबाइल पर लगे रहना नॉर्मल लगता है। वो पेरेंट्स अगर बच्चों पर मोबाइल के खतरनाक असर के बारे में रिसर्च और फैक्ट सुनेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मोबाइल का बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। 2023 की एक स्टडी ने बताया कि लंबे समय तक स्क्रीन यूज करने वाले बच्चों में स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी मतलब घबराहट बढ़ जाती है। बच्चे चिड़चिड़े और गुस्सैल बन जाते हैं, उनका मेंटल फोकस कम हो जाता है, रियल लाइफ में लोगों से कम बातचीत करते हैं और उन्हें मोबाइल की वर्चुअल दुनिया ज्यादा अच्छी लगने लगती है। बहुत सारी मेडिकल रिसर्च ने बताया कि सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने से बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा भी बढ़ जाता है। मोबाइल का बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट पर भी काफी असर पड़ सकता है। 2019 में इंटरनेशनल न्यूज साइट CNN में छपी मेडिकल स्टडी के हिसाब से MRI स्कैन रिसर्च ने दिखाया कि स्क्रीन टाइम से बच्चों के दिमाग के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। इंसान के दिमाग का 90% तक डेवलपमेंट बचपन के शुरू के 7 साल में हो जाता है। और एक इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च में डॉक्टर जॉन एस ह्यूटन ने भी बताया कि अगर बच्चे 7 साल की एज तक खासकर ज्यादा मोबाइल या स्क्रीन यूज करते हैं तो इससे उनके दिमाग के जरूरी हिस्सों के डेवलपमेंट पर खराब असर पड़ता है। मोबाइल का बच्चों के ब्रेन की कॉग्निटिव पावर पर भी असर पड़ता है। अमेरिकन गवर्नमेंट की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की तरफ से एक रिसर्च आई जिसने बताया कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा होता है उनके ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन कमजोर होने लगता है। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब लैंग्वेज समझना, कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाना, मेमोरी पावर यानी याद रखना, चीजों को सीखना समझना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब कमजोर हो जाता है। मोबाइल के बच्चों की नींद पर भी असर पड़ सकता है। रात में मोबाइल चलाने से स्क्रीन की ब्लू लाइट बॉडी में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को इफेक्ट करती है, जिससे नींद खराब हो जाती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक AAP ने बताया कि जो बच्चे सोने से पहले मोबाइल देखते हैं उन्हें अच्छी गहरी नींद आने में प्रॉब्लम होती है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट बच्चों की आंखों की रोशनी को भी कम कर सकती है। 2023 में हमारे देश के एम्स हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट ने बताया कि आजकल 5 में से 3 बच्चों को 10 साल की उम्र तक चश्मा लग जाता है और इंडिया में 25% बच्चों की आंखें मोबाइल ज्यादा यूज करने से खराब हो रही हैं और ये प्रॉब्लम पिछले 10 से 15 साल में 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस का भी बच्चों के दिमाग पर खराब असर पड़ सकता है। एक अमेरिकन हेल्थ रिसर्च एजेंसी EH ट्रस्ट ने बताया कि बच्चों के सर और ब्रेन का साइज छोटा होने से, स्कल यानी सर की हड्डी का पतला होने से और दिमाग में ज्यादा वाटर होने से उनका दिमाग ज्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है और इन रेडिएशंस का बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अमेरिकन हेल्थ रिसर्च एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH ने भी बताया कि मोबाइल के इन रेडिएशन से दिमाग के उन हिस्सों पर ज्यादा असर पड़ता है या फिर दिमाग के उन हिस्सों की एक्टिविटी ज्यादा कम हो जाती है जो मोबाइल पर बात करते समय उसके ज्यादा नजदीक रहते हैं। अब जानते हैं कि बच्चों को मोबाइल की इतनी आदत, इतनी लत क्यों लग जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चे मोबाइल को छोड़ने में कितना परेशान हो जाते हैं। उनसे अगर मोबाइल ले लो तो वो कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बच्चों से अगर मोबाइल ले लो तो वो बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लड़ने लगते हैं और ये भी बोलने लगते हैं कि आप बहुत बुरे पेरेंट्स हो। तो ये सब क्यों होता है? बच्चों में ऐसे बिहेवियर का एक रीजन है। जब बच्चे मोबाइल यूज करते हैं तो उनके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो टेम्पररी हैप्पीनेस की फीलिंग देता है और इसलिए बच्चों को बार बार मोबाइल देखने का मन करता है। वो धीरे धीरे इसके एडिक्ट हो जाते हैं और उनको धीरे धीरे मोबाइल की लत लग जाती है। बच्चों पर मोबाइल पर होने वाले असर और एडिक्शन के बारे में इतनी रिसर्च और फैक्ट जानने के बाद मन में सवाल उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए काफी कुछ कर सकते हैं और ये आपकी चॉइस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। या तो आप अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल यूज ना करने दें या फिर अलग अलग तरीकों से उनकी मोबाइल को यूज करने की आदत छुड़ाएं और उनको कम से कम मोबाइल यूज करने दें। बच्चों की मोबाइल की आदत कम करने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, जैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलने भेजें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा बिजी रखें, मोबाइल का लिमिटेड स्क्रीन टाइम सेट करें, बच्चों को ऑफलाइन गेम्स, बुक्स, ऑफलाइन और क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स टॉयज, पजल सॉल्विंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, इन सब में बिजी रखें। इन सब से उनके ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट होगा। और मोबाइल को बेबी सिटर ना बनाएं। रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल देने की अपनी आदत को बदलें या फिर जब आप बिजी हो तो उनको चुप रखने के लिए उनको मोबाइल हाथ में ना दें, उनको दूसरे अच्छे काम में लगाएं। आप खुद भी एग्जाम्पल सेट करें, जरूरत से ज्यादा मोबाइल खुद भी यूज ना करें, इसका काफी नुकसान आपकी हेल्थ को भी होता है। इसके बाद नो मोबाइल जोन बनाएं, जैसे कि खाने के टाइम और बेडरूम में मोबाइल को बिल्कुल बैन करें। खाने के टाइम बच्चों को मोबाइल यूज ना करने दें। आजकल हम देखते हैं कि कई सारे माँ बाप बच्चों को खाना खिलाते समय उनके सामने मोबाइल या टैबलेट या टीवी चला देते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता।
ब्लू स्क्रीन के बुरे असर से बचाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन डिस्प्ले सेटिंग में आई कंफर्ट शील्ड ऑप्शन को इनेबल कर दें, जिससे स्क्रीन पर ब्लू लाइट कम हो जाती है, स्क्रीन थोड़ी येलो हो जाती है और इससे आंखों पर पड़ने वाला बुरा असर भी कम हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल पर पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन से बच्चों को हार्मफुल कंटेंट और ऐप से आप दूर रख सकते हैं। तो इन सब तरीकों से आप अपने बच्चों में मोबाइल की आदत को कम कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते असर और इसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर और उनकी हेल्थ के लिए क्या चाहते हैं।